अगर चंद्रमा पीड़ित हैं, किसी पाप ग्रह से दृष्ट हैं या किसी पाप ग्रह के साथ कंजंक्ट हैं, तो उस केस में आप देखेंगे कि आपके मन में द्वंद्व रहता है, आप अनक्लैरिटी रहती है, नींद की प्रॉब्लम रहती है, कोई भी डिसीजन लेने में थोड़ी दिक्कत रहती है, अननेसेसरी फियर आपके अंदर रहता है। नमस्कार। जैसे अभी कुछ दिन पहले 6 तारीख को शरद पूर्णिमा थी। शरद पूर्णिमा के दिन सूर्य या तो कन्या राशि में होते हैं या तुला राशि में होते हैं और चंद्र तो मीन राशि में होते हैं या मेष राशि में होते हैं। हम समझते हैं कि यदि आपके चार्ट में चंद्र मीन राशि में है तो उसका प्रभाव आपके ऊपर कैसा पड़ेगा। जैसे मीन राशि बृहस्पति की राशि है, गुरु की राशि है और बृहस्पति किसके कारक हैं? वह विजडम के कारक हैं, विवेक के कारक हैं। वह किसी भी चीज़ को विस्तार देते हैं, नॉलेज का विस्तार करते हैं, अध्यात्म का विस्तार करते हैं। अब चंद्रमा किसके कारक हैं? चंद्रमा हमारे मन के कारक हैं, शीतलता के कारक हैं, शुद्धता के कारक हैं। जब चंद्रमा मीन राशि में होते हैं तो यह समय आपकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट समय होता है। चंद्रमा पक्ष बली होते हैं, दैट इज जब वह सूर्य से एक दूरी बनाते हैं, ऑलमोस्ट 180 डिग्री के आसपास की दूरी बनाते हैं, तभी पूर्णिमा होती है। कहा गया है कि सूर्य अपने सामने वाले घर को, मतलब जिसको दृष्ट करते हैं, सातवें घर को सूर्य दृष्ट करते हैं, तो उसको इल्यूमिनेट कर देते हैं, लाइटन अप कर देते हैं। तो चंद्रमा रोशनी सूर्य से लेते हैं तो उस दिन, पूर्णिमा के दिन, चंद्रमा अपने फुल तेज में होते हैं, चमक में होते हैं। अब हम अगर बात करें जो हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे क्लासिकल्स में वर्णित है, जब चंद्रमा पक्ष बली होते हैं तो वह सुख, सुविधा और अबंडेंस देते हैं। वह एक हीलर की तरह भी कार्य करते हैं। जैसे हम सबको पता है, मीन राशि जो है जल तत्व राशि है और जल एक बहुत ही पवित्र तत्व है, जो जैसे हम घर की सफाई करते हैं, किसी भी जगह को अगर हमें शुद्ध करना हो तो पहले हम उसे जल से धोते हैं, साफ करते हैं, पवित्र करते हैं। आप लोगों ने अनुभव किया होगा कि यदि आप किसी भी जल तत्व के पास बैठे हों, नदी हो, लेक हो, समुंदर हो, उस समय जल को देखते देखते आपके अंदर एक ठहराव का अनुभव आप करते हैं। पूर्णिमा के दिन सूर्य और चंद्र एक सीध में होते हैं, तो उस वजह से जो ग्रेविटेशनल पुल मून का और सन का एक साथ जब मिल जाता है तो उस समय रात के समय, फुल मून के समय ये ज्वार बढ़ने लग जाता है। यदि आप में से कोई समुद्र वाले इलाके में फुल मून डे पे गए होंगे तो ये अनुभूति हुई होगी कि वाटर लेवल काफ़ी आगे आ जाता है और जो वाटर टाइड्स हैं वो बहुत ऊपर उफान मारने लग जाती हैं मून के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से। हमारी बॉडी में भी 70% से ज़्यादा वाटर है, तो ग्रेविटेशनल पुल हमारे अंदर भी अनुभव में आता है। या आपका मन शांत है तो उस दिन आप शांति का अनुभव करेंगे पूर्णिमा वाले दिन। तभी कई हमारे जो संत हैं उनको पूर्णिमा के दिन एनलाइटमेंट का अनुभव हुआ है। लेकिन वहीं यदि आपका मून पीड़ित है, तो अशांत है,
मन में द्वंद्व हैं, तो आप उसी चीज़ का बढ़ावा अनुभव करेंगे क्योंकि मून के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से आप में वही सारे तत्व बढ़ जाएँगे और मीन राशि जो जुपिटर की राशि है, जुपिटर उसी चीज़ को और विस्तार करते हैं। चंद्रमा पीड़ित हैं, किसी पाप ग्रह से दृष्ट हैं या किसी पाप ग्रह के साथ कंजंक्ट हैं, तो उस केस में आप देखेंगे कि आपके मन में द्वंद्व रहता है, आप अनक्लैरिटी रहती है, नींद की प्रॉब्लम रहती है, कोई भी डिसीजन लेने में थोड़ी दिक्कत रहती है, अननेसेसरी फ़ियर आपके अंदर रहता है। तो इस सब का उपाय क्या है? इसको थोड़ा ऐसा समझिए, अगर आपने कभी स्कूबा डाइविंग की है, समुंदर का जब ऊपर का तह आप देखते हैं तो वहाँ क्या है, टाइड्स हैं, वेव्स हैं, जो ऊपर-नीचे उफान मारती रहती हैं। लेकिन जब आप स्कूबा डाइविंग में डाइव करते हैं समुद्र में गहरे 10 फीट, 20 फीट गहरे नीचे उतरते हैं, तो आप अनुभव करते हैं कि समुंदर बिल्कुल शांत है, वहाँ कोई टाइड्स नहीं है, कुछ हलचल नहीं है, बिल्कुल स्थिरता का अनुभव आप करते हैं। जब हम मन के स्तर पर जीते हैं और मन से बहुत अटैच्ड होते हैं, तो क्या होता है उस समय बाहरी चीज़ें हम पे बहुत जल्दी इम्पैक्ट करती हैं और उसको हम पकड़ लेते हैं और मन क्या है, मकड़ी का जाला है और उसी को वो फिर बढ़ाता रहता है, जिसकी वजह से हमारे अंदर फ़ियर आता है, द्वंद्व आता है, अनक्लैरिटी आती है, उत्तेजना पैदा होती है, हम रेस्टलेसनेस का अनुभव करते हैं। लेकिन जब हम गहरे उतरते हैं, ध्यान में उतरते हैं, हम मन के स्तर को समझते हैं, उससे ज़्यादा अटैच नहीं होते, चेतना के तल पे उतरते हैं तो हम शांति अनुभव करते हैं, स्थिरता अनुभव करते हैं। तभी शरद पूर्णिमा के दिन हम खीर बना के चाँद के नीचे रखते हैं। खीर में जल तत्व है और चंद्रमा की जब रोशनी खीर पे पड़ती है तो उसे शीतल कर देती है। कहते हैं उस दिन डिवाइन नेक्टर उतर जाता है और जब हम उसका सेवन करते हैं तो हमें शीतलता प्रदान करती है, स्थिरता प्रदान करती है। अगर आपके चार्ट में चंद्रमा पीड़ित है या कमज़ोर है तो कुछ देर, कुछ समय अपने लिए निकालें, ध्यान में जाएँ, कुछ गहरे उतरें और मन के स्तर पे बहुत ज़्यादा ना रहें। मन में लाखों विचार चलते हैं, प्रति क्षण हमारे मन में विचार चेंज होते हैं, बदलते हैं। तो मन से ऊपर उठने की कोशिश करें, अपने चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करें। हम बात कर रहे थे चंद्रमा मीन राशि में, तो जैसे हमने बात किया मीन जुपिटर की राशि है, मीन जल तत्व राशि है, तो यहाँ यदि आप समर्पण भाव, सेवा भाव, डिवोशन रखेंगे परम के प्रति, प्रभु के प्रति, तो आपका मन स्थिर होगा, शीतल होगा और आपका चंद्रमा स्ट्रॉन्ग होगा। यदि आप लोगों में से भी किसी का चंद्रमा मीन राशि में है, तो अवश्य कमेंट बॉक्स में लिखिए कि पूर्णिमा के आसपास आपके मन पे क्या प्रभाव पड़ता है। उससे आप अपना स्वयं का इंट्रोस्पेक्शन कर पाएँगे क्योंकि जो हमारे भीतर है, अगर अस्थिरता हमारे भीतर है, तो ग्रेविटेशनल पुल की वजह से वही विस्तार लेगी। अगर शांति हमारे भीतर है, तो उस दिन हम शांति का अनुभव करेंगे, स्थिरता का अनुभव करेंगे। यदि अस्थिरता का अनुभव कर रहे हैं, हलचल अनुभव हो रही है, एक रेस्टलेसनेस की फीलिंग हो रही है, तो कहीं न कहीं हमें वही चेक करना है। आप अपना इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, तो आप स्वयं को और बेहतर समझ पाएँगे और स्वयं की स्थिरता के लिए कार्य कर पाएँगे।